फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा। उसके पास पृथ्वी पर रहने वाली हर जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए अनंत सुसमाचार था। उसने ऊंची आवाज से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसी की उपासना करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो पद मैंने अभी पढ़ा उसे मैंने लिया है प्रकाशित वाक्य पुस्तक 14 अध्याय का 6 और 7 पद से। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमेश्वर का अदालत लग चुका है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिना कानून का अदालत का कोई अस्तित्व नहीं, और कोई भी देश बिना कानून का नहीं चलता है। उसी तरह से परमेश्वर का राज्य है, उसका भी एक कानून है, और उस कानून को तोड़ने वालों को सजा देने के लिए परमेश्वर का अदालत यहाँ पर लगा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, भले हो या बुरा हो, हर गुप्त बातों का जजमेंट परमेश्वर की अदालत में होने वाला है। और अगर बचाव की जरूरत है तो हमारे सारे केस हिस्ट्री को समझने की जरूरत है। जैसा कि इस अदालत में एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा, सभी का जजमेंट यहाँ पर होने वाला है। अगर हम लोग सबक उपदेशक की पुस्तक हम लोग 12 अध्याय का 13 और 14 पद को पढ़े तो लिखा है, जब सब कुछ सुन लिया गया, निष्कर्ष यह है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक काम और प्रत्येक गुप्त बात का, चाहे वह भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस अदालत में सबसे पहला जो फाइल ओपन होगा वो हम लोगों का होगा। यानी जजमेंट हमसे शुरू होने वाला है, जो हम लोग परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं। जैसा कि फर्स्ट पीतर की पुस्तक 4 अध्याय का 17 पद में लिखा है, क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने से ही न्याय का आरंभ हो। अतः यदि न्याय का आरंभ हम में से होगा तो उनका क्या परिणाम होगा जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया। तो सोच कर देखिए कि हाँ, वार्निंग जो दिया हुआ है कि अगर हम सही ढंग से हम लोग नहीं चलते हैं तो हमारा क्या होने वाला है। और सही ढंग से हम तभी चल सकते हैं जब हमारे पास सारे जानकारियां हो, सारे इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि ज्ञान के अभाव में ही हम भटक जाते हैं और शैतान हमें मिसलीड करता है। तो दोस्तों, एक सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं जिसमें हम लोग पूरे केस हिस्ट्री को हम लोग स्टडी करेंगे। और इस सीरीज में हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बेस बनाए हैं। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जितने भी डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन है उनको हम लोग 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो अगर आप प्रकाशित वाक्य को बहुत ही गहराई से समझने की इच्छा रखते हैं तो आप इस सीरीज में शामिल होइए, आपका मोस्ट वेलकम है। और अपने को, अपना पोजीशन को अच्छी तरह से परखिए और जांचिए कि आप कहां पर हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला केस हम लोग यहां पर पाते हैं किसके अगेंस्ट में? लूसीफर के अगेंस्ट में। यहां से प्रॉब्लम शुरू होता है और उसको हम लोग पाते हैं प्रकाशित वाक्य पुस्तक 12 अध्याय में, जहां पर हम लोग देखते हैं कि एक जो हाई ऑथराइज्ड एक स्वर्गदूत, जिसे स्वर्ग में एक ऊंचा पद दिया गया था, अपने पद का मिसयूज करके वो अपने को ऊंचा बनाना चाह रहा था। परमेश्वर के अगेंस्ट में, परमेश्वर के कानून के अगेंस्ट में उसने स्टेप लिया, और जिसका परिणाम हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग में युद्ध होता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 12 अध्याय का 7 पद से हम लोग देखें तो लिखा है, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिखाइल और उसके दूत अजगर से लड़े, और अजगर और उसके दूत भी लड़े परंतु प्रबल न हुए। फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान ना मिला। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। तो प्यारे दोस्तों, ये पहला युद्ध है जो स्वर्ग में शुरू हुआ, लेकिन यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। इसका फाइनल युद्ध इस पृथ्वी पर लड़ा जाना है। और इस युद्ध में
बीच का कोई भी ऑप्शन है ही नहीं दोस्तों। या तो आप यीशु के दल में शामिल होंगे और नहीं तो बाय डिफॉल्ट आप शैतान के दल में हैं। अब आप अपने पोजीशन को जांचिए, परखिए और डिसीजन लीजिए। तो उसके लिए दोस्तों हमें सही जानकारी की जरूरत है। तो शैतान जब इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया उसके दूतों के साथ, तो वह चुप नहीं बैठा। इस पृथ्वी पर अपना हेडक्वार्टर बनाया और सबसे पहले वह इस पृथ्वी को अपने कब्जे में लिया। यह पृथ्वी किसका था? हमारे पेरेंट्स का था, हमारा था, जिसे शैतान धोखे से कब्जे में ले लिया। और कैसे कब्जे में लिया? क्योंकि वो अपराधी था, हमें भी अपराधी बनाया। तो जब हम अपराधी नहीं होते तो पुलिस से हमें डर नहीं लगती है। पुलिस हमारे सामने से गुजरे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु जब हम अपराधी हो जाते हैं तो पुलिस हमें खोजती है और हम भागे फिरते हैं। तो एक अपराधी का दल में शामिल हो जाता है। तो उसी तरह से शैतान एक अपराधी जो इस पृथ्वी पर गिराया गया था, उसने हमारे पेरेंट्स को भी अपराधी बनाया और परमेश्वर से अलग कर दिया। किंतु परमेश्वर का जो प्रेम है वो कम नहीं होता है दोस्तों। और परमेश्वर के प्रेम के कारण जो भी प्रोसेस हमें फिर से अपने जगह में रिस्टेब्लिश करने के लिए करना था, परमेश्वर ने पूरा किया। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि पहली लड़ाई में शैतान क्या करता है? हार जाता है और वहां से भागना पड़ता है। शैतान हमेशा से हारा हुआ है, लेकिन हम लोग उससे डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से शैतान सेकेंड टाइम यीशु का सामना करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस घटना को प्रकाशित वाक्य पुस्तक 12 अध्याय में। यहां पर अगर हम लोग एक पद को पढ़े तो लिखा, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। एक स्त्री सूर्य पहने थी, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा और सिर पर 12 तारों का एक मुकुट था। वह गर्भवती थी तथा बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसव पीड़ा के कारण चिल्ला रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर एक महिला को पाते हैं जो सूर्य ओढ़े है और चंद्रमा उसके पैरों के नीचे है और 12 तारों का मुकुट है। यहाँ पर बहुत सारे जो मसीह भाई बहन है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये महिला कौन है। एक्चुअली ये प्रोफेसी में एक सिंबल है। यह महिला रिप्रेजेंट करता है मंडली को, परमेश्वर के सच्चे मंडली को, जिसमें यहाँ पर जो महिला है सूर्य ओढ़े हुए है। तो यह सूर्य दिखाता है यीशु की धार्मिकता को। और जब हम विश्वास के द्वारा यीशु को हम लोग अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हम यीशु की धार्मिकता को धारण करते हैं। जैसे कि गलातियों की पुस्तक हम लोग 3 अध्याय का 27 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है कि जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उसने मसीह को पहन लिया है। तो यीशु की धार्मिकता यहाँ पर उसके मंडली को दिया जाता है। और चंद्रमा ओल्ड टेस्टामेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट के फाउंडेशन पर ही न्यू टेस्टामेंट खड़ा है। क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोग ओल्ड टेस्टामेंट में थे और वे यहूदी लोग, वहीं से यीशु का जन्म होता है। तो ये जो महिला है दोनों समय को रिप्रेजेंट करता है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को। यहाँ पर 12 तारों का मुकुट रिप्रेजेंट करता है ओल्ड टेस्टामेंट में 12 गोत्रों को, इजरायलियों के, और न्यू टेस्टामेंट में 12 डिसाइपल को। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो गर्भवती है। इसका मतलब है दोस्तों कि यीशु के बारे में भविष्यवाणी किया गया था कि वह मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला है और उसका समय लगभग पूरा हो गया था, यानी यीशु का जन्म होने वाला था। और यह बात शैतान को अच्छी तरह से पता हो गया था कि यीशु है जो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आने वाला है। और वो आते ही यीशु पर आक्रमण करने के लिए पहले से घात लगाकर तैयार बैठा था। जैसा कि आगे हम लोग देखते हैं 4 और 5 पद में, तो यहाँ लिखा हुआ है, वह अजगर उस स्त्री के समक्ष खड़ा हो गया जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, कि जब बच्चे का जन्म हो तो वह उसको खा जाए। तो दोस्तों हम लोग इतिहास में देखते हैं कि किस तरह से रोम का एक शासक हेरोद सेना भेजकर यीशु को मारने की कोशिश किया था और बेथलेहम के
तमाम 2 साल से नीचे के बच्चों को हत्या करवाया था। लेकिन शैतान अपने मकसद में यहाँ पर फेल हो जाता है, कामयाब नहीं होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जोसेफ और मरियम को सावधान करता है, वे यीशु को लेकर मिस्र चले जाते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और इसका बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा डिटेल एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो पूरी डिटेल्स यदि आपको समझना है तो इस सीरीज में बने रहिए। और आज मैं अपना यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।